दोस्तों, एक ऐसा यान जो अभी हमारी पृथ्वी से 20 अरब किलोमीटर दूर है और इस यान को पृथ्वी पर संदेश भेजने में लगभग 18 घंटे लग जाते हैं। यह यान पिछले 46 सालों से चलाई जा रहा है और इसकी स्पीड 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह यान नासा का एक ऐसा मानव रहित यान है जो हमारे सौरमंडल से बाहर जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आज हम आपको वाइजर 2 अंतरिक्ष यान की एक रोमांचक यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, बात करीब 46 साल पहले की है। 1977 के अगस्त और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे, जिन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम दिया गया था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को कैंप कनावरल से छोड़ा गया था, वहीं 5 सितंबर को वॉयेजर 1 को रवाना किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य हमारे सौरमंडल के ग्रहों जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाना था। इससे पहले मानव ने इन ग्रहों को सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखा था। लॉन्च के 18 महीनों बाद ये यान बृहस्पति ग्रह पर पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचते ही वाइजर 2 ने बृहस्पति के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया और इस ग्रह की एक शानदार तस्वीर पृथ्वी पर भेजी। वाइजर 2 ने बृहस्पति ग्रह पर मौजूद विशाल लाल धब्बे का विस्तार से अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चला कि सौरमंडल का सबसे बड़ा तूफान बृहस्पति ग्रह पर मौजूद है, जो कि पिछले 400 सालों से चला जा रहा है। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी आराम से समा जाए। हालांकि इस खोज से पहले पृथ्वीवासी यही मानते थे कि पूरे सौरमंडल में भयंकर तूफान केवल पृथ्वी पर ही चलते हैं। वॉयेजर 2 ने बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा की भी अच्छे से स्टडी की, जिसमें पता चला कि इस पर पानी का एक विशाल समुद्र है, जिसकी गहराई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के अलावा यूरोपा ही ऐसी जगह हो सकती है जहां इंसानी बस्ती बस सके। इसके लिए नासा 2024 में अपने यूरोपा क्लीपर मिशन को लॉन्च करेगा, जो कि यूरोपा पर इस बात की खोज करेगा कि क्या यह इंसानी जीवन के लिए उपयुक्त जगह हो सकती है या नहीं। वॉयेजर 2 ने लगभग 1 महीने तक बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया और इसके बाद ये मुसाफिर अपने अगले मिशन यानी कि शनि ग्रह की ओर बढ़ गया। लगभग 2 साल सफर करने के बाद ये मुसाफिर 1981 में शनि ग्रह पर पहुंच चुका था। यहाँ पहुंचकर वाइजर 2 ने शनि के छल्लों की साफ तस्वीरें हमें भेजी और यह भी पता लगाया कि ये छल्ले छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। इन कणों में चट्टानों के कण और बर्फ शामिल है। ये कण अपने छल्ले में रहकर शनि की परिक्रमा करते हैं। वाइजर 2 ने शनि के उपग्रह टाइटन के बारे में भी अहम जानकारियां जुटाई। इसने पता लगाया कि टाइटन का वातावरण पृथ्वी की तरह ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है और साथ में यहाँ मीथेन भी है। टाइटन का वातावरण ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार इंसानों के जन्म से पहले पृथ्वी का वातावरण हुआ करता था। इस उपग्रह पर बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल भी खोजे गए हैं और यहाँ बारिश भी होती है, लेकिन पानी की नहीं बल्कि मीथेन गैस की। वैज्ञानिकों ने इस उपग्रह को इंसानों के बसने के लिए सही बताया है, लेकिन ये उपग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ पहुँचने में ही लगभग 7 साल का वक्त लग जाता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक इस उपग्रह पर ज्यादा खोज ना करके चांद और मंगल ग्रह की जटिल खोज में लगे हुए हैं। इसके बाद वाइजर 2 अपनी आगे की यात्रा करते हुए 1986 में यूरेनस ग्रह पर पहुंच जाता है। ये ही इस यान की असली मंजिल थी जिसके लिए इसको भेजा गया था। यूरेनस पर पहुंचकर इस मुसाफिर ने 10 नए चंद्रमाओं की खोज की। यूरेनस के ये चंद्रमा आकार में बहुत छोटे हैं, इसलिए अभी तक हम इन्हें टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख पाए थे। पहले हम पृथ्वीवासी ये ही जानते थे कि शनि ग्रह के पास ही खुद के रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन वाइजर 2 ने यूरेनस ग्रह के 2 नए रिंग्स की खोज करके अपने आप को एक कामयाब मुसाफिर बना दिया। ये छल्ले आकार में बहुत छोटे हैं, इस कारण हम इनको टेलीस्कोप से नहीं देख पाए। ये छल्ले भी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए हैं। वैसे आपको बता दें, जब 1781 में सूर्य के 7वें ग्रह यूरेनस की खोज की गई तो इसने हमारे सौरमंडल की सीमाओं का विस्तार किया। यह दूरबीन द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह था, क्योंकि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ये सभी इतने चमकीले थे कि इन्हें नग्न आंखों से आसानी से देखा जा सकता था। इस वाइजर
वाइजर 2 अंतरिक्ष यान ने इस नए ग्रह के बारे में हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। यूरेनस को पार कर यह मुसाफिर 1989 में नेपच्यून ग्रह के पास पहुंचा। यहां पहुंचकर इसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। नेपच्यून ग्रह ऐसा पहला ग्रह है जिसके होने की भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही केवल गणित के आधार पर कर ली गई थी। दरअसल एक बार अध्ययन के दौरान यूरेनस की परिक्रमा में कुछ अजीब गड़बड़ी का पता चला। इस गड़बड़ी से यही सिद्ध हो रहा था कि कोई एक अज्ञात पड़ोसी ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का असर यूरेनस पर डाल रहा था। कई सालों तक खोजबीन करने के बाद 23 सितंबर 1846 को पहली बार टेलीस्कोप से नेपच्यून को देखा गया और नेपच्यून की खोज के लिए वहां जाने वाला पहला यान वाइजर 2 बना। इस मुसाफिर ने नेपच्यून के मून ट्राइटन की भी खोज की। यह मुसाफिर अब तक अपने सारे मिशन में सफल हो चुका था जो जानकारियां जुटाने के लिए इसे भेजा गया था। इसने उससे भी ज्यादा जानकारियां जुटाई। जब यह मुसाफिर नेपच्यून ग्रह से वापस आ रहा था, नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण ने इसे नीचे की ओर ढकेल दिया। नीचे जाते ये मुसाफिर एक ऐसे रास्ते पर चला गया जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता था। यह रास्ता हमारे सौरमंडल से बाहर का था। नासा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह मुसाफिर हमारे सौरमंडल से बाहर की यात्रा पर चला जाएगा। अब ये अपने अनंत सफर पर आगे बढ़ते हुए 14 फरवरी 1990 को अपने कैमरे पृथ्वी की तरफ घुमाया। इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी सिर्फ एक छोटे से नीले प्रकाश जैसी दिख रही थी। अब यह यान टर्मिनेशन शोक को पार करके एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच चुका था जहां सौर हवा अचानक धीमी हो जाती है। इस क्षेत्र को हेलियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि हेलियोस्फीयर से बाहर सौरमंडल कैसा है। दोस्तों, इन अंतरिक्ष यानों में एक गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच्ड है। ये एक 12 इंच गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है। इस डिस्क पर पृथ्वी और उसके जीवों की तस्वीर है। इस पर पृथ्वी की कई तरह की आवाजें जैसे व्हेल की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज, समुद्र की लहरों की आवाजों को रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही पृथ्वी पर अब तक के मानव इतिहास और पृथ्वी की डायवर्सिटी का भी उल्लेख किया गया है ताकि ये कोई और ग्रह या सौरमंडल पर किसी बुद्धिमान सभ्यता को पृथ्वीवासियों का संदेश दे सके। ये गोल्डन रिकॉर्ड 1 करोड़ सालों तक सही सलामत रहेंगे और पृथ्वी के नष्ट हो जाने के बाद भी कई हजारों साल बाद किसी और सभ्यता को पृथ्वी के बारे में सभी जानकारियां दे पाएंगे। 2018 में वाइजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका था। ये एक ऐसी जगह है जहां वाइजर 2 के आसपास कोई भी ग्रह या तारे नहीं है। यहाँ केवल सघन अंधेरा है। इस अंतरिक्ष यान में आणविक बैटरियां लगी है। जल्द ही इनमें लाइट बनना बंद हो जाएगी, इसलिए इस मुसाफिर के कैमरे भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुप्त अंधेरा है और यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं है। कैमरे बंद करने से ऊर्जा की बचत की जा रही है ताकि ये यान कई सालों तक अपनी यात्रा करता रहे और पृथ्वी पर संदेश भेजता रहे। नासा का कहना है कि साल 2026 तक ही ये यान हमें संदेश भेजता रहेगा। उसके बाद इसके पास पावर ना होने की वजह से ये हमसे संपर्क तोड़ लेगा। हालांकि ये अनंत ब्रह्मांड में कई हजारों साल तक घूमता रहेगा और हम पृथ्वीवासियों की सूचना कभी ना कभी तो किसी और सभ्यता को देगा। दोस्तों, जिस दिन ये मुसाफिर हमसे संपर्क तोड़ देगा वो दिन पूरी मानवता के लिए बहुत बुरा दिन होगा। हालांकि तब तक हम वाइजर 2 के मिशन को पूरा कर चुके होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।